A very good morning, students. Today we will discuss chapter number 8 of social and political life. Chapter name is A Shirt in the Market. अब जो ये चैप्टर है वो किसके ऊपर बेस्ड है? एक शर्ट जो है वो किस तरह से मैन्युफैक्चर होती है मार्केट में, किस तरह से उसको आगे सेल किया जाता है, बेसिकली उसके ऊपर ये चैप्टर जो है वो बेस्ड है. दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ अ शर्ट. अब ये जो चैप्टर है किसकी स्टोरी बताएगा? एक शर्ट की स्टोरी बताएगा. इट बिगिंस विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ द शर्ट. स्टार्टिंग कहाँ से होती है? कॉटन की प्रोडक्शन से. और इसकी एंडिंग कहाँ पे होती है? जब एक शर्ट बिल्कुल रेडी होके सेल हो जाती है. We shall see that the chain of the markets links the producer of the cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. तो अब ये जो चैन है मार्केट की पूरी लिंक्ड होती है आपस में. किस तरह से प्रोड्यूसर उसको प्रोडक्ट उस जो शर्ट है उसकी प्रोडक्शन कर रहा है और फिर सुपर मार्केट में जाके सेल करता है और फाइनली वो किस तरह से कस्टमर के पास, एक कंज्यूमर के पास पहुंचती है. बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चैन. बाइंग और सेलिंग तो हर एक स्टेप में होती ही होती है. पूरे चैन में एवरी स्टेप पे जो है बाइंग एंड सेलिंग जो है एग्जिस्ट करेगी. डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस? अब क्वेश्चन अराइज हुआ यहाँ पे कि क्या हर किसी को इक्वल बेनिफिट मिलता है इससे, और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर्स? क्या सिर्फ कुछ पीपल को ही बेनिफिट मिलता है इससे? वी शिल फाइंड आउट. अब इस चैप्टर में हम यही चीज़ फाइंड आउट करेंगे कि बेनिफिट सभी को इक्वली होगा या कुछ पीपल को होगा या कुछ पीपल को नहीं होगा, किसको बेनिफिट होगा. तो बेसिकली इसी के ऊपर सारा जो चैप्टर है वो बेस्ड है. A cotton farmer in Kurnool. Swapna, a small farmer in Kurnool, Andhra Pradesh, grows cotton on her small piece of land. स्वप्ना एक छोटी सी फार्मर है कुरनूल में. कुरनूल एक प्लेस है जो कि आंध्र प्रदेश में है. ग्रोस कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड. और लैंड के छोटे से पीस पे उसने क्या किया है? कॉटन को ग्रो किया है. द बोल्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर राइप एंड सम हैव ऑलरेडी बर्स्ट. सो स्वप्ना इज बिजी इन पिकिंग कॉटन. तो जो बोल्स हैं कॉटन की, जो कॉटन प्लांट की, वो अब राइप हो चुकी हैं और बर्स्ट हो चुकी हैं. तो जो स्वप्ना है वो उनको पिकिंग कर रही है, पिक कर रही है. द बोल्स विच कैरी द कॉटन इन देम डू नॉट बर्स्ट ओपन ऑल एट वंस, सो इट टेक्स सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन. अभी कुछ जो है वो बर्स्ट नहीं हुई, अभी उनको कुछ टाइम लगेगा. तो बोल रहे हैं अभी कुछ दिन और लगेंगे उसकी कॉटन की हार्वेस्टिंग में. Once the cotton is collected, instead of selling it to Kurnool cotton market, Swapna and her husband take the harvest to the local trader. तो वो कह रही हैं जैसे ही वो पूरी की पूरी कॉटन को कलेक्ट करते हैं तो कुरनूल कॉटन मार्केट में उसको सेल करने नहीं जाते. स्वप्ना और जो उसके हस्बैंड है वो क्या करते हैं? उसको एक लोकल ट्रेडर के पास लेके जाते हैं. एट द बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन स्वप्ना हैड बोरोड ₹2500 फ्रॉम द ट्रेडर एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो क्या बोल रही है? स्टार्टिंग में जब क्रॉपिंग सीजन था तो स्वप्ना ने क्या किया था? ₹2500 जो है उस लोकल ट्रेडर से बोरो किए थे, उधार में लिए थे और काफ़ी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे थे. क्यों लिए थे उसने उधार पे ये? क्योंकि उसे सीड्स को परचेज करना था, टू बाय द सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टिवेशन. At that time, the local trader made Swapna agree to another condition. He made her promise to sell all her cotton to him. तो उस टाइम पे जो लोकल ट्रेड है उसने स्वप्ना के साथ एक एग्रीमेंट किया, एक कंडीशन रखी और उसको क्या कहा कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जैसे ही ये कॉटन ग्रो होगी तो ये कॉटन तुम मुझे दोगी, ना कि तुम जो कुरनूल की मार्केट है, कॉटन मार्केट है, वहाँ पे सेल करके आओगे. तुमने ये क्या करनी है? जो कॉटन भी प्रोड्यूस होगी तो तुमने मुझे देनी है. Cultivation of cotton requires high level of input such as fertilizers, pesticides, and the farmers have to incur heavy expenses on account of these. Most often the small farmers need to borrow money to meet these expenses. तो वो कह रहे हैं जब भी कल्टीवेशन करनी होती है, कॉटन की क्रॉप को उगाना होता है, इसके लिए बहुत सारे इनपुट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स. ये जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं इतने हैवी एक्सपेंसेस तो बियर कर नहीं सकते, तो इनको इन एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए क्या करना पड़ता है? मनी को उधार में लेना पड़ता है. At the trader's yard, two of his men weigh the bags of cotton. अब ट्रेडर्स के यार्ड में जो मैन है वहाँ पे क्या कर रहे हैं? उस कॉटन के बैग को वेट कर रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं. एट अ प्राइस ऑफ ₹1500 पर क्विंटल. पर क्विंटल कितने प्राइस एस्टिमेशन है? ₹1500. द कॉटन फैच इज ₹6000. और जो कॉटन फैच की है वो ₹6000 की फैच की है. The trader deducts ₹3000 for the repayment of loan and interest and pays Swapna ₹3000. तो जो ट्रेडर है उसमें से ₹3000 जो है वो डिडक्ट कर लेता है और उसको जो है कितने पे करता है? 3000. स्वप्ना क्या बोल रही है यहाँ पे? ₹3000 ओनली, कि मुझे क्या आप सिर्फ ₹3000 ही दोगे? ट्रेडर ट्रेडर अब क्या बोल रहा है? कॉटन इज सेलिंग चीप. कॉटन जो है बहुत ज़्यादा सस्ती जो है बिक रही है. देयर इज अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतनी सारी कॉटन है.
स्वप्ना, कि स्वप्ना क्या कहती है, अब आई हैव टॉयल्ड सो हार्ड फॉर 4 months टू ग्रो द कॉटन, कि मैंने कॉटन को उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए 4 महीने बहुत कड़ी मेहनत की है. You can see how fine and clean the cotton is this time. I had hoped to get a much better price. तो ये बिल्कुल क्लीन है कॉटन जो है, और मैंने यही होप किया है था कि इसके अच्छे जो है प्राइस मिल जाएंगे. ट्रेडर, अम्मा आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस. तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हें गुड प्राइस दे रहा हूँ, अच्छे प्राइस पे जो है तुम्हें अच्छे प्राइस दे रहा हूँ, इसके लिए अच्छे दाम दे रहा हूँ. अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच, बाकी ट्रेडर्स तो इतने भी नहीं पे कर रहे हैं. यू कैन चेक एट द कुरनूल मार्केट इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी. आप जाके कुरनूल मार्केट में चेक कर सकते हैं अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो. स्वप्ना, डोंट बी एंग्री. तो स्वप्ना बोलते गुस्सा मत करो. हाउ कैन आई डाउट यू, मैं तुम्हारे पे कैसे डाउट कर सकती हूँ, डाउट का मतलब शक, कि मैं तुम्हारे ऊपर कैसे शक कर सकती हूँ. आई हैड ओनली होप दैट वी वुड अर्न इनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप एट लास्ट अस फ्यू मंथ्स. तो वो कह रहे कि मैंने जो है एक यही होप रखी थी, कि ये आशा रखी थी कि मुझे थोड़े बहुत तो इसके जो अच्छे दाम है वो मिल जाएंगे. तो आगे इसमें ये भी बोला गया है कि दो स्वप्ना नोज द कॉटन विल सेल फॉर एटलीस्ट ₹1800 पर क्विंटल. स्वप्ना को ये बात पता है कि वो ₹1800 की जो है पर क्विंटल जो है वो सेल हो रही है. शी डजेंट आर्ग्यू फर्दर, पर वो उस लोकल ट्रेडर के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करती. द ट्रेडर इज अ पावरफुल मैन इन द विलेज एंड फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर द लोन्स, नॉट ओनली फॉर द कल्टिवेशन बट ऑल्सो मीट अदर एक्सिजेंसीज सच एज इलनेस, चिल्ड्रन स्कूल फीस. तो वो कह रहे हैं कि जो ट्रेडर है, ये लोकल ट्रेडर बहुत ज़्यादा पावरफुल मैन है विलेज में, और जो फार्मर्स है सिर्फ इस पे जो है कल्टीवेशन के लिए लोन नहीं लेते, और भी बहुत चीज़ों के लिए डिपेंड है, लाइक कोई बीमार हो जाए या चिल्ड्रन की स्कूल या फीस को पे करना, तो भी कई बार लोन लेना पड़ता है. ऑल्सो देयर आर टाइम्स इन द ईयर व्हेन देयर इज नो वर्क एंड नो इनकम फॉर द फार्मर्स, सो बोरोइंग मनी दिस ओनली मीन्स फॉर सर्वाइवल. तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब गाँव में कोई काम ही नहीं मिलता करने के लिए, फार्मर्स को कोई इनकम ही नहीं होती, तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि उस लोकल ट्रेडर से जाके जो है मनी बोरो कर लो. स्वप्ना's अर्निंग फ्रॉम कॉटन कल्टीवेशन इज बियरली मोर देन वट शी माइट हैव अर्न एज अ वेज लेबर. अब जब वो वेज लेबर की तरह काम कर रही थी, वेज लेबर होता है जैसे दिहाड़ी पे काम कर रही थी, तो उसके कंपैरिजन में जब ये स्वप्ना ने कॉटन कल्टीवेशन की, तो उसको थोड़ी सी ज़्यादा अर्निंग हुई उससे.